समय मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं, उपनिषद सौरभ। भारतवर्ष की अध्यात्म की जो मुख्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो उपनिषद है। वेदों में तो कर्म कांड बहुत है, बीच बीच में उसमें भी अध्यात्म के हीरे मोती हैं, लेकिन अधिकतम उपनिषदों में जो मुख्य 11 ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, प्रश्न, छांदोग, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर इत्यादि, और इनमें से ज्यादा जो आध्यात्मिक है और साधनात्मक है उसी ही लेकर के मैं लिख रहा हूं। और जो लिख रहा हूं उसका विवरण तो यहां नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसकी कुछ झलकियां पीछे 2 रविवार से प्रस्तुत की जाती हैं। आज ये तीसरा रविवार है। कठ उपनिषद, गत रविवार को भी कठ उपनिषद के कुछ मंत्र कहे गए थे, और अब की रविवार को भी उसी से कुछ कहा जाएगा। अड़ो रड़ियाम मातो महीयान आत्मस जंतुर निहतो गुहायाम तमक्रतु पश्यत वीतशोको धातु प्रसादान महिमान महात्मना। ये कहानी जो जानते हैं तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी मैंने गत रविवार को कही थी। वाजश्रवस एक ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, वो गोदान कर रहे थे। तो ऐसी गायें गोदान के लिए आई थी, दान के लिए आई थी, जो बड़ी बूढ़ी थी, चारा नहीं चर सकती थी, बच्चा पैदा करना तो दूर। तो उनका एक लड़का था जो पूरा जवान तो नहीं हुआ था, लेकिन खूब समझता था। उसको बड़ा खराब लगा और उसने कहा, सोचा उसने कि पिताजी अच्छी गायें छांट करके तो हमारे लिए रख रहे हैं, हम ही तो उसके लड़के हैं, हमारे लिए रख ही रहा है, और ये बूढ़ी गायों को दान कर रहा है। तो ये बूढ़ी गाय ब्राह्मण लोग लेकर के क्या करेंगे, और दान तो अच्छी चीज की देनी चाहिए। तो उन्होंने सोच करके कहा, पिताजी आप मुझे किसको दे रहे हैं? सबसे प्यारा पुत्र माना जाता है व्यवहार में। तो वाजश्रवस नहीं बोले, फिर कहा, फिर नहीं बोले, फिर कहा, तो क्रुद्ध हो गए, कहा तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। आप लोग भी कभी क्रुद्ध होकर के ऐसा कह देते हैं। तो यमराज के यहां चला गया और यमराज से प्रश्न किए उसने। 3 दिन बिना खाए पिए वहां रह गए थे, यमराज घर पर नहीं थे। जब आए तो उन्होंने कहा, महाराज आप 3 दिन उपवासे रहे, 3 वर मांग लीजिए। तो एक वर में उन्होंने मांगा था कि हमारे पिता जो अनुतापित हैं, पीड़ित हैं, वो शांत हो जाए, और आप जब आज्ञा दे मैं वहां जाऊं तो मुझे प्रसन्नता से स्वीकार है। दूसरा वर यज्ञों के लिए था, और तीसरा वर यह था कि मरने के बाद आत्मा रहती है कि नहीं रहती। अस्ति तेके नायम अस्ति चेके एम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायम अस्ति चेके। मर जाने के बाद आदमी के मन में संदेह होता है कि मरने के बाद ये जीव रहता है कि नहीं रहता। तो अस्ति तेके एक कहता रहता है, नायम अस्ति चेके दूसरा कहता नहीं रहता है। तो ये संदेह महाराज इसका समाधान कीजिए। तो यमराज ने बड़ा प्रलोभन दिया कि तुम स्वर्ग ले लो, जो स्त्रियां पृथ्वी पर न मिले ऐसी स्त्रियां ले लो, सैकड़ों वर्ष की आयु ले लो, लेकिन ये न पूछो, ये बड़ा उलझा हुआ विषय है। देवताओं ने भी शंका एक बार की थी, समाधान नहीं हो पाया था। तो फिर नचकेता ने कहा, मैं तो यही चाहता हूं। उस लड़के का नाम था नचकेता। तो काफी जब हिला डुला लिया यमराज ने नचकेता को कि नचकेता तो बहुत तीव्र है
और संसार की कामना नहीं रख रहा है, आत्मज्ञान चाहता है, तब उन्होंने उत्तर दिया और काफी विस्तार से उत्तर दिया। और उस उत्तर में ही गत रविवार को मैंने कहा था, आज भी कुछ निवेदन करूंगा। उसी सिलसिले में यह मंत्र आया, अड़ो रड़ियाम महतो महीयान आत्मस जंतुर नेतो गुहायाम तमक कर्तु पश्यत वेदशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मना। जो अणु से अणु है, स्वरूप उसका अणु है, सूक्ष्म है, लेकिन गुणों में महतो महीयान महान है। आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम, वह आत्मा सबकी गुफा में बैठा। गुफा क्या है? हृदय। उपनिषद के ऋषि तो, छांदोग उपनिषद के ऋषि तो यहां तक कहते हैं कि वो ये शरीर ब्रह्मपुर है और इसमें आत्मा बैठी है, इसको हृदय में खोजो। कोई कहे अरे हृदय में क्या खोजोगे, तो बहुत छोटा सा है। उसमें वर्णन भी है कि शरीर ब्रह्मपुरी है और उसमें एक दहर है, दहर नाम बहुत छोटा, तुच्छ, तो बहुत छोटा सा है। वहां पर वो मंदिर है जो आत्मा का, यानी हृदय है, और हृदय में थोड़ी सी खाली जगह है, शून्य, उसमें जो है उसको खोजो। और अगर कोई कहे उसमें क्या खोजे, तो बहुत छोटी सी जगह है, तो उसको कह दो कि वो वही में। कोई कहे अरे वो तो बूढ़ा हो जाता है, सड़ जाता है, फिर मर जाता है, तो उसको कह दो कि शरीर के बूढ़ा होने पर वो बूढ़ा नहीं होता, शरीर के मरने पर वो मरता नहीं। बारंबार उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं, और सद्गुरु कबीर और निर्गुणी धारा के संत भी बराबर इसी पर जोर देते हैं। जिसे तुम पाना चाहते हो तुम्हारे हृदय में बैठा है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। तो निहितो गुहायाम, गुफा में बैठा है, वो गुफा आपका हृदय है। इस पर मैंने एक मंत्र गत रविवार को और उद्धृत किया था, न पातालम न च विविरम गिरीणाम नया अंधकारम कुक्षो नो दधीनाम। गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति मवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। जिसमें ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म बैठा है, वो गुफा कहां है? गुहाजस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, शाश्वत ब्रह्म जहां बैठा है वो गुफा कहां है? तो ऋषि कहते हैं न पातालम, वो पाताल में नहीं, न च विविरम गिरीणाम, न पर्वतों के खोह में, न अंधकारम, वो अंधकार में भी नहीं, कुक्षो नो दधीनाम, न समुद्र के पेट में। तब कहां है? बुद्धिवृत्ति मवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। विवेकवान कहते हैं वो तो सामान्य बुद्धिवृत्ति गुफा है, जो आप निरंतर सोचते वही गुफा है। हम जो रोज निरंतर सोचते वही गुफा है। ये हमारा सोचना शांत हो, मन का गर्दा गुब्बार शांत हो, तो ब्रह्म का दर्शन। ब्रह्म नाम बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म। शब्द के चक्कर में हमें न पड़ना चाहिए। कोई ब्रह्म कहा, कोई जीव कहा, कोई आत्मा कहा, कोई राम कहा, ये शब्दों को लेकर के न लड़ना चाहिए। मैं गुजरात में था तो राम कबीर वालों में था। गुजरात में राम कबीर एक संप्रदाय है, कबीर पंथ अंतर्गत। पटेल परिवार उसमें करीब करीब सब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला पटेल परिवार, और वो सब के सब संपन्न होते हैं, सदाचारी होते हैं। हाथ से तंबाकू छू जाए तो हाथ मिट्टी पानी धोने का नियम था। आज उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे की अपेक्षा बहुत सदाचारी है। और उसमें तो अब 40-50% तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस इत्यादि में खूब बस गए। और दूसरे और लोग भी हैं, और कबीरपंथी भी हैं। तो दूसरे कबीरपंथियों का एक दल आया मिलने के लिए, तो उसमें एक महिला थी बड़ी तेज तर्रार। वो अपने प्राइवेट गाड़ी से आए थे, बहुत से लोग थे। तो जहां मैं था राम कबीर वालों था, तो राम कबीर के घर पर हरदम राम कबीर लिखा रहता। गाड़ी में राम कबीर, ट्रैक्टर में राम कबीर, हर जगह राम कबीर। आपस में मिलेंगे राम कबीर राम कबीर राम कबीर, वो हर जगह। तो वो जो महिला आई तो कही, क्या साहब राम कबीर ही बड़े होते, सत कबीर बड़े नहीं होते? वो सत कबीर कह रही थी, बड़ी तेज थी। मैंने कहा सत और राम एक ही चीज है, राम सत्य है, सत्य राम है। तो हम शब्दों में अपने को बांध देते। तो ब्रह्म जहां बैठा है, आत्मा जहां बैठा है, जीव जहां बैठा है, दृष्टा जहां बैठा है, वह हृदय गुफा है।
इसलिए अड़ोरड़ियाम महतो महियान, अणु है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसके विषय में क्या कहा जाए? हल्का गरुआ जाए न तौली, कबीर साहब ने कहा हल्का गरुआ उसको कह नहीं सकते। ज्ञान मात्र है, सत्ता मात्र है, और इसलिए वो अणु का। और महतो महियान, महान भी, महान इसलिए क्योंकि वही ज्ञान का आकर है, उसी से सारे ज्ञान विज्ञान उदय होते हैं। आत्मा हटा दो तो ज्ञान विज्ञान कहां होगा? आत्मा से अलग परमात्मा कोई ऐसा ज्ञान आधार नहीं है। जितना ज्ञान का आधार है संसार में आत्मा ही है। इसीलिए ऋषियों और संतों ने बराबर कहा कि आत्मा ही को परमात्मा समझो, अंदर में लौटो। तो अड़ोरड़ियाम महतो महियान आत्मस जंतोर नीतो गुहायाम तमकृतो पश्यत वीत शोको। उसको कैसे देखा जाता है? देखने मतलब समझना, साक्षात्कार करना। उसका साक्षात्कार कैसे होता है? अकृत और वीत शोक होने पर होता है। अकृत और वीत शोक, अकृत का मतलब है कर्म प्रपंचों से अपने को अलग बनाना, और वीत शोक होना। रात दिन दुनियादारी में लिपटे न रहो, समय निकालो साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए और एकांत सेवन के लिए, मनोनिग्रह के लिए। जब हम दूसरे के साथ होते हैं अपने आप को खोए रहते हैं। अकेले में ही भजन होता है। शायद कहते हैं दुनिया से थी दोस्ती, पड़त भजन में भंग, एकाएकी रामते की संतन के संग। दुनिया से दोस्ती करने पर भजन में भंग पड़ता है, इसलिए एकाएकी राम में लीन रहो या संतों की संगत करो। तो यहां ये कहने मतलब नहीं कि दुनिया से कोई परवाह न करे। कबीर साहब दुनिया की तो बड़ी परवाह करते थे। वो देश विदेश से हों फिरा, जीवन भर घूमते रहे। ये संत जितने हैं दुनिया को इन्होंने धिक्कारा, लेकिन दुनिया की ये सेवा जीवन भर करते रहे। तो दुनिया को धिक्कारने मतलब दुनियादारी को धिक्कारा। जो हम दुनिया में चिपकते हैं उसको धिक्कारा, न कि दुनिया में जो जीव है उनके साथ सहृदय न हो, ऐसी बात नहीं। सहृदय होना चाहिए। तो साहब कहते एकाएक ही राम दे, यानी दुनिया के झकसे में न रहो। बहुत दुनियादारी में डूब करके, बहुत लोगों के बीच में बैठ करके क्या करोगे? राग द्वेष की बात करोगे, राजनीति की बात बिला वजह करोगे, राजनीति की बात, झगड़े की बात करोगे, राग द्वेष की बात करोगे, स्वाद गंध स्पर्श रस आदि विषयों की बात करोगे, और क्या करोगे? इसलिए जितना बन सके लोगों की संगत से अलग एकाएक ही राम दे, राम में लीन हो, या संतन के संग या संतों की संगत करो। तो अकृत होना जरूरी है, यानी कर्म प्रपंचों को कम करना जरूरी है, अपने जीवन को हल्का बनाना जरूरी है। कितने लोग अच्छे विद्वान हैं, समझदार हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा है, लेकिन संतुष्ट नहीं है, जीवन उस सुख से जीना नहीं जानते। मान लो कि सेवा मुक्त है और पेंशन अच्छी मिल रही है और खाते हैं, आराम से रहते हैं, लेकिन वो और कुछ करने लगते हैं क्योंकि और कमा ले। अब जिसका मन न ठहरे, न कुछ कर पाए, तो और कमाना तो अच्छा मैं मानता हूं। बेकार में बैठा रहे और साधना भी न कर पाए तो चलो कमाए, लेकिन होना चाहिए खाने पीने का प्रबंध है, अब साधना में लगे। बुढ़ापा में भी साधना के लिए रुचि नहीं, तो अकृत होना चाहिए, कर्म प्रपंचों को घटाना चाहिए, समय निवृत्त में निकालना चाहिए, अपने समय को हटाना चाहिए व्यवहार के प्रपंच से। तमकृत पश्यत वीत शोको, और वीत शोक होना चाहिए। अपने दिल को संसार के हानि लाभ से ऊपर उठाना चाहिए। प्रिय और अप्रिय देह के साथ है, यह संभव नहीं कि शरीर रहे और प्रिय प्रिय न रहे। जीवन मुक्तों के पास भी प्रिय प्रिय है, लेकिन प्रिय प्रिय में वो क्षुब्ध नहीं होते। जीवन मुक्त पुरुष ही हो, धूप लग रही, गर्मी लग रही तो अप्रिय, वो नहीं चाहेंगे गर्मी लगे। शीतलता आ जाए तो प्रिय लगेगी। तो ज्ञानी पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष भी को प्रिय प्रिय होता है, लेकिन अप्रिय के प्रति वे द्वेष नहीं करते और प्रिय के प्रति ममता नहीं करते। कोई व्यक्ति आया, फूल माला चढ़ा दिया, आदर किया, सत्कार किया, वंदना किया, जिज्ञास के रूप में प्रस्तुत हुआ, प्रिय लगेगा।
कोई आकर के उल्टा पलटा दिया, कहा, गाली देने लगा तो अप्रिय लगेगा। लेकिन गाली देने का वह अहित नहीं चाहेंगे सपने में भी, और फूल माला चढ़ाने वाले के लिए ममता में नहीं फंसेंगे। प्रिय प्रिय संतों यानी उच्च कोटि के संतों के सामने भी प्रिय प्रिय। शरीर के साथ प्रिय प्रिय का अंत नहीं हो सकता है। जब तक जीवन है प्रिय और अप्रिय, शरीर रहित होने पर ही प्रिय प्रिय खत्म होता है। लेकिन शरीर की वासना है तो फिर शरीर में आना है, और फिर वो प्रिय प्रिय का चक्कर है। इसलिए आध्यात्मिक चिंतकों और साधकों ने अनुसंधान किया है कि शरीर का अभिमान छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे, इसी जीवन में स्वरूप में स्थित हो जाओगे। स्वरूप, स्व कहते खुद को, रूप कहते पदार्थ को, जो अपना पदार्थ है उसमें स्थित हो जाओगे। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही ले परख। साहब ने कहा है कि अगर निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व पर तत्व दो है, अध्ययन के केवल दो ही विषय, निज तत्व और पर तत्व। निज तत्व आत्मस्वरूप है और पर तत्व प्रकृति है। जो कुछ हम देखते हैं पर तत्व है, और देखना बंद होता है तो स्वतत्व है, स्वयं अपने आप है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, ये पिछले रविवार को कहा था। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। हम दृश्य को देखते हैं तो बोध है, और उधर से लौट आते हैं अपने में तो प्रतिबोध है। प्रतिबिंब, प्रतिबल, प्रतिध्वनि, प्रतिक्रिया, ऐसे प्रतिबोध। बाहर की चीजों को जानते, विषयों को जानते हैं तो बोध, और विषयों से लौट करके अपनी तरफ आते हैं तो प्रतिबोध। ये प्रतिबोध अंतर्मुख होना ही सच्चा ज्ञान है। अमृतत्व में विन्दते, इसी से अमृतत्व का अनुभव होता है, अमरता का अनुभव होता है। अमर स्थिति में साधक जाता है। आत्मना विन्दते वीर्यम, आत्मा से ही वीर्य लाभ होता है। आत्मविश्वास, आत्मज्ञान और आत्म संयम होने ही से आदमी उठ खड़ा होता है। जो अपने को हीन दीन मानता कभी नहीं उठ सकता है। आत्मा विन्दते वीर्य, आत्मना विन्दते वीर्यम, विद्या विन्दते अमृतम, और यह आत्मविद्या अमरता को देती है। तो देह का अभिमान छोड़ करके जो आत्मा में रम जाता है वो इस जीवन में मुक्त कहलाता है, और वही देह छोड़ देने के बाद अपने आप रह जाता है, तो प्रिय प्रिय के जगसे से खत्म हो जाता है। ये बात समझना जरा कठिन है, लेकिन यह समझना तो सरल है कि इस देह में रहते रहते प्रिय प्रिय के प्रति राग द्वेष वाला न हो, समता की प्राप्ति हो जाए, और ये बड़ा सुख है। जिसके चित्त में उलझन न हो, उद्वेग न हो, क्षोभ न हो, कितना सुखी है। विदेह मोक्ष हम न समझ पाते हो, सदैव मोक्ष काफी है। आप और हम धन कमाते हैं, जानते हैं मर जाएंगे, यही रह जाएगा, लेकिन जीवन भर सुखी रहने के लिए धन कमाते हैं कि धन धान से सुखी रहे, और ये जानते हैं मरेंगे कहां गया। तो जीवन भर मुक्त रहने के लिए भी साधना करना क्या बुरा है? मानो विदेह मोक्ष न होता हो किसी के ख्याल से, तो देह रहते रहते तो मोक्ष चाहिए। चिंता फिक्र द्वंद रहित, समता शांति में विराजमान रहना, ये तो चाहिए। शोक मुक्त रहना तो चाहिए। इसलिए साधना करना चाहिए, और विदेह मोक्ष न समझ में आए तो भी सदैव मोक्ष निर्भ्रांत है। हम नींद बिस्तर पर जाएं और शांति से सोएं, कितना बड़ा सुख है। चाहे रोटी नमक खा के सोएं, लेकिन नींद आ जाए, कितनी बढ़िया बात है। बहुत धनी लोग हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं। उठते बैठते हमारे चित्त में व्याकुलता न रहे, उद्वेग न रहे, किसी की विनाश करने की चेष्टा न रहे, और ममता पूर्वक किसी को संपन्न बनाने की चेष्टा न रहे। चाहे न्याय करें चाहे अन्याय, लेकिन हमारा बच्चा संपन्न हो। महाभ्रम है, बच्चे को संपन्न करने के लिए लोग खूब पाप करते हैं। अरे बच्चा कुपुत्र तो का धन संचय, सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की क्या जरूरत? वो तो संचय किए रहोगे, सब लुटा देगा, शराब कबाब में खत्म कर देगा। और सुपुत्र है तो कमा के खाएगा। इसलिए अन्याय पूर्वक न अपने शरीर की रक्षा के लिए कमाए, न पुत्र के लिए, न किसी के लिए, क्योंकि अंत में कोई किसी का साथ नहीं होता। शरीर साथ नहीं होता तो और क्या साथ होगा। इसलिए शोक से ऊपर उठना चाहिए। तमक्कृतो पश्यत वीत शोको, अकृत और वीत शोक आत्मदर्शन करता है।
जो अपने आप को दुनिया के खटपट से थोड़ा हटा करके साधना में लगता है और बिला वजह जंजाल नहीं लेता, अंतर्मुख होने का प्रयास करता है और दुनिया के घात प्रतिघात में उद्वेगित नहीं होता, शोक रहता, निशोक रहता, बीत शोक रहता, तमक्कतु पश्यत बीत शोक। धातु प्रसादान महिमान महात्मना, धातु के प्रसाद होने पर यह आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। धातु कहते जो धारण करे, मन और इंद्रिय धातु ये शरीर को धारण करते हैं। मन और इंद्रियों के पवित्र हो जाने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। आत्मा निर्मल है, मन और इंद्रियों की गंदगी ही तो क्षोभ उत्पन्न करती है, और कुछ क्या करना है। आत्मा को शुद्ध करने का मतलब क्या है? मन इंद्रियों को शुद्ध करना है। मन इंद्रिय शुद्ध हो गए तो आत्मा को और क्या शुद्ध करना? आत्मा तो निर्मल है। मन इंद्रियों को ही साफ करना है। जहां मतवाद को लेकर के लोग विवाद करते हैं वो हास्यास्पद है। द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी, द्वैताद्वैतवादी, अचिंत भेदा भेदवादी, चाहे जिस मत के लोग हो, सबको काम करना है मन को निर्मल करना, इंद्रियों को शुद्ध करना और अंतर्मुख होना, ये करना है। दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार और अपने मन इंद्रियों का सुधार अपने लिए। और दूसरे ढंग से कहें तो कहा जा सकता है अपने लिए कड़ाई और दूसरे के लिए कोमलता। जीवन की यही रहनी है। एक वाक्य में अगर सूत्र रूप में कहें, अपने लिए कड़ाई और दूसरे के लिए कोमलता। लेकिन उल्टा है, हम अपने लिए कोमल हैं, दूसरे के लिए कड़े। इंद्रिय और मन जितनी बाहें बड़े कोमल बन जाते हैं और दूसरे जरा जरा छेद देखते रहते हैं, दूसरे के प्रति असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन साहब ने इसके लिए कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न पाया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीर हम सबते भरे, कबीर हम सबते बुरे, हमते भर सबको, जिन ऐसा कर जाने मीत हमारा सोए। तो इसलिए अपने को देखने की जरूरत है। अपने लिए कड़े रहो और दूसरे के लिए कोमल रहो। दूसरे से अपराध हो गया है, सुधारना चाहते हो तो क्षमा करो, प्रेम से सुधारो, घृणा न करो। सब जीव शुद्ध बुद्ध है, गलती हो जाती है, क्षमा करके सुधारो। अब कोई नहीं ऐसा चाहता है तो क्या करना होगा? करुणा करना होगा, हाथ जोड़ लेना होगा। ऐसे भी लोग हैं। सोमन साबुन लाए, साहब ने कहा सोमन साबुन लगा के कोयला धो, कुछ फायदा नहीं। कोयला हो न उजरो, सोमन साबुन लाए, ऐसे लोग भी होते हैं। तो धातु प्रसादान महिमान महात्मना, धातु के प्रसाद होने पर, मन और इंद्रियों के पवित्र होने पर आत्मा अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाती है। हमारा कर्तव्य मन और इंद्रियों को साधना। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना, यमैवेश गृणते तेन लभ्यस्तस्य तस्यैष आत्मा गृणते तनु श्याम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, ये आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता है, प्रवचन करने या सुन लेने मात्र से नहीं मिलता है। मतलब प्रवचन तो सुनना चाहिए, करना भी चाहिए समझने समझाने के लिए। लेकिन सोचे कि इसे प्रवचन सुन ले और काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो प्रवचन में आपको ठोकर दिया जाता है, अब आप जगें। दूसरे के लिए हम प्रवचन करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि दूसरे को बताते हैं, हमें स्वयं चलने की जरूरत है। तो केवल प्रवचन से आत्मलाभ नहीं होता है। नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधा न बहुना श्रुतेन, और मेधा से नहीं प्राप्त होता है। बहुत बड़ी मेधा हो, बड़ा तर्कशील आदमी हो, एकदम बाल की खाल काटता हो और शास्त्रों को धुर्रे धुर्रे अर्थ कर डालता है एकदम, इससे भी आत्मलाभ नहीं होता। बहुत सूक्ष्म बुद्धि होने से क्या हुआ? आचरण अगर नहीं है तो न मेधया न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लेने से, बहुत शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से भी होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा पंडित है, एक आदमी दाहिना पैर बहुत आगे कर दिया और बायां पैर बहुत पीछे कर दिया, तो आप सोच सकते हैं न खड़ा रह पाएगा न बैठ पाएगा। हमारा जानना बहुत आगे हो गया।
और मानना और करना बहुत पीछे, तो हमारी दशा क्या होगी। इसलिए कथनी, करनी, रहनी तीनों की जरूरत है। करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सु गुरु हमारा, हम रहने के साथी। साहब के वचन भी वैसे ही हैं कि थोड़े में गागर में सागर। करनी करने वाला हमारा पुत्र है, कथनी कथने वाला हमारा नाती है, रहनी में रहने वाला हमारा गुरु है, हम रहनी के साथी। ज्ञान की चर्चा करता हूं हमारा नाती, लड़की का लड़का, दूर का, खून का नहीं, लेकिन है तो नाती बड़ा प्यारा होता है। और जो करनी करता है, पवित्र आचरण से चलता है, वो हमारा पुत्र है। पुत्र बहुत प्रिय होता है क्योंकि वो आत्मज होता है, अपने खून का होता है। और जो रहनी में रहता है हमारा गुरु है। हम गुरु से बढ़कर के कोई नहीं हो। गुरु शब्द ही श्रेष्ठ, गंभीर, गरिष्ठ। तो मैं रहनी का साथी हूं। कथनी करनी में, करनी रहनी में हमारी बदलनी चाहिए। कथनी कथनी जिंदगी भर रह जाए तो भूसा कूट करके जिंदगी खत्म हो गई। और करनी अगर हुई तो अच्छा हुआ, लेकिन करनी रहनी में बदलना चाहिए। कथनी है ज्ञान की चर्चा, करनी है इंद्रियों के पवित्र आचरण, और रहनी है मन की शांति। मन निष्पन्द हो जाए, शांत हो जाए, सुबस हो जाए। जीवन, मनुष्य जीवन के आनंद की पराकाष्ठा कहां? मनुष्य जीवन के आनंद की सीमा, पराकाष्ठा, उच्चतम स्तर कहां है? मन की पूर्ण शांति। धन नहीं, ऊंची बिल्डिंग नहीं, बढ़िया कार नहीं, हवाई जहाज नहीं, बहुत बड़ा महंत हो जाना नहीं, और बहुत बड़ा प्रवक्ता हो जाना नहीं, बहुत ग्रंथों को लिख देना नहीं, ये सब नहीं। ये सब ठीक है अपनी अपनी जगह पर, लेकिन मानव जीवन के आनंद की पराकाष्ठा उच्चतम स्थित है मन का शांत रहना, संयत रहना, सुबस रहना। और संयत मन से ही भजन संभव है। भजन क्या है? मन शांत हो गया बस भजन तो हो गया। मन शांत हो गया तो जिसे पाना वो तो हरदम हाजिर हुजूर, आपसे अलग नहीं, आपका होना ही उसका होना है। तो नायमात्मा पुरुषेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुरतेना यमई वेश वृणते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा वृणते तनुश्याम स्वाम। जिसको वह चाहता है उसके सामने वो अपना रूप खोल करके रख देता है। अलंकारिक भाषा में यहां ऋषि कहते हैं वृणते तनु स्वाम। तनु संस्कृत में तनु का अर्थ शरीर, तन, और फारसी में तन का अर्थ शरीर, अरबी में लौह संस्कृत, और संस्कृत में लौह संस्कृत, यानी लोहा। अरबी में भी लौह का अर्थ लोहा और संस्कृत में भी लौह का अर्थ लोहा। अरबी, फारसी, संस्कृत से काफी शब्दों का साम्य है। तो तनु संस्कृत में तनु, फारसी में तन, दोनों का अर्थ शरीर। तो आत्मा जिसको स्वीकारती है उसके लिए अपने शरीर को खोल करके रख देती है। यमेवेश वृणते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विवृणते तनुश्याम। अपने शरीर को खोल करके वो रख देती है आत्मा, जिसको चाहती है। आत्मा जिसको चाहती है उसके सामने अपने आप को खोल करके रख देती है। और तुम लाख ये प्रवचन और वचन करो या सुनो और मेधा संपन्न हो, बड़े शास्त्रज्ञ हो, कुछ फल नहीं। इसमें भ्रांति होती है कि आत्मा कोई ऐसे उन्मत्त है कि जहां चाहे अपने को अपना दर्शन दे दे और जहां चाहे न दे। लेकिन ये अलंकारिक भाषा का था मतलब है जब आदमी के मन वाणी कर्म शुद्ध हो जाते हैं, जब अंतर्मुख हो जाता है, तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, यानी साक्षात्कार होता है। वो मेधा से नहीं होता, प्रवचन सुनने या केवल करने से नहीं होता, शास्त्रों में निष्णात होने से नहीं होता। मेधा भी ठीक है, मेधा अच्छी चीज है, सुनना भी चाहिए शास्त्र और प्रवचन, और शास्त्रों का अध्ययन मनन भी करना चाहिए। लेकिन ये सब के बाद करना क्या चाहिए? जीवन की निर्मलता। जब मन वाणी कर्म हमारे निर्मल होंगे
तब आत्मा अपना स्वरूप हमारे सामने प्रकट करेगी। यानी संकल्प शांत होने पर, विचार शांत होने पर आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अनुभूति, स्वसत्ता की अनुभूति। और जहां विचार साधक कई प्रकार के होते हैं। कोई ऐसा साधक है कि अलग ईश्वर मान करके उपासना करता है, हृदय में या मस्तिष्क में या त्रिकुटी में या नाभि में या कहीं लोक विशेष में ईश्वर की कल्पना करके वैसे ध्यान करता है, सोचता है। और उसमें अनेक प्रकार के साधक होते हैं, अनेक प्रकार के विचार होते हैं। और कोई आत्मा ही परमात्मा ऐसे समझ करके करता है। लेकिन जो सार है वो ये है कि विचारों का जब अंत हो जाता है तब समाधि होती है। ये सभी मानते हैं, सारे विचारों का अंत हो जाना चाहिए। और थोड़ा आप गंभीरता से सोचिए, जब सारे विचारों का अंत हो जाएगा तब क्या रह जाएगा? सारे विचार अंत हुए तब किससे आप अलग ईश्वर की कल्पना करेंगे? अलग ईश्वर की कल्पना करते हैं, सोचना बंद, और वहां जो शेष रह गया वही आत्मा है और वही परमात्मा है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन में कहा गया चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और उसके पश्चात होता क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। मन शांत हुआ तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप निरूप स्थित हो गया। तो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो अपने आप को निर्मल कर दिया, मानो आत्मा का साक्षात्कार उसी को होता है। शिष्य में कहते हैं कि केवल शांत हुआ तो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, स्वरूप निरूप स्थित हो गया। तो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देती है। जो अपने आप को निर्मल कर दिया, मानो आत्मा का साक्षात्कार उसी को होता है। शिष्य में कहते हैं कि केवल शास्त्र अध्ययन और विद्या से कोई चाहे आत्मलाभ हो जाए, जीवन में तृप्ति आ जाए, परम शांति आ जाए, संभव नहीं। मन वाणी कर्मों को निर्मल करना पड़ेगा। इसीलिए वे आगे और कहते हैं, न विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहिता, न शांत मनसो वापे प्रज्ञान न नाम आपनियात। उस चरित्र से विरत न हो और अशांत हो, समाहित मन का न हो। समाहित मन का मतलब है सत्संग द्वारा, विवेक द्वारा जिसका समाधान हो गया। कितने लोग ऐसे हैं कि जीवन भर शंका में पड़े रहते हैं, ग्रंथ बहुत पढ़ते हैं, नाना प्रकार की किताबें पढ़ लेते हैं और नाना प्रकार के सत्संग में भी हो लेते हैं, लेकिन उनको निर्णय कुछ भी नहीं रहता। बस बीच में रहते हैं और बेल थाली में रखो तो इधर डंगे उधर डंगे, वैसे जीवन भर डनकते रहते हैं। ये अच्छा नहीं। सत्य का बोध होना चाहिए। अब मान लो कि जहां जो सत्य मान लिया, किसी साधना क्षेत्र में है तो वहां श्रद्धा करके फिर उसमें कुछ करना चाहिए। और जीवन भर श्रद्धा कहीं नहीं, किसी सरणी में श्रद्धा नहीं, किसी नियम में श्रद्धा नहीं, वो कहीं का नहीं होता है। इसलिए वैसे तो कहीं ऐसे अंधे में नहीं पड़ जाना चाहिए, अंधकार में, कि किसी गुरु पूंछ पकड़ ली चाहे जैसे रहे, बस सोचना चाहिए, समझना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, विवेक करना चाहिए। लेकिन निर्णय विवेक करके फिर कोई सरणी अपनाना चाहिए, कोई नियम अपनाना चाहिए। जीवन भर ऐसे पीछे में लटका नहीं रहना चाहिए। और उसका फल यह होगा कि उसके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सबके विचार एक नहीं हो सकते। दार्शनिक विचार और साधना के आलंबनों में अंतर रहेगा। दार्शनिक विचारों में अंतर है। आत्मा परमात्मा के विषय में जो विचारधाराएं हैं अलग अलग रहा करती हैं। और साधना के अवलंबन में भी अंतर है। कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई ईसा को, कोई कबीर को, कोई बुद्ध को, और भी कोई बिंदु मानता है, कोई नाद मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई सात शब्द मानता है। तो ये साधना के आलंबन में भी अंतर है। और कोई भी आलंबन आपको जचे वो ले लीजिए, कोई भी दर्शन का विचार आपको जचे ले लीजिए। साथ साथ ये होना चाहिए कि दूसरे के विचारों के प्रति आदर हो। कटाकटी से कोई लाभ नहीं।
आप अपने विचार कोई चाहे तो दें, वो समझ पाए तो ठीक है, आपके विचार के अनुसार हो जाएगा। नहीं तो जो जैसे चले, और आपस में प्रेम का बर्ताव, और अपने अपने विचार से, अपनी अपनी सरणी से कुछ चलने शुरुआत करनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते असमाहित होते, जीवन भर कहीं कुछ निर्णय नहीं, ये भी पढ़ लिए, वो भी पढ़ लिए, वो भी जान लिए, वो भी जान लिए, खंडन कर लिए, मंडन कर लिए। जो अपना स्वयं मंडन करते हैं 10 मिनट के बाद उसे खंडन कर देते हैं, कुछ उनका निर्णय ही नहीं। तो ऐसे असमाहित चित्त वाले कहीं के नहीं होते हैं। कितने तो यही सोचते हैं, अरे कोई मन इंद्रिय नहीं रोक पाता। एक योगी नामधारी ने लिखा है, 2 पत्नी वाले थे वो योगी, 2 पत्नी वाले थे। तो उन्होंने लिखा कि पत्नी वाला ही योगी हो सकता है, ये जो विरक्त लोग हैं बिल्कुल योगी नहीं हो सकते। ये विरक्तों का मन मैं जानता हूं, विषय को चिंतन करता रहता है। मैं जब पढ़ा मैंने कहा ये तो सर्वज्ञ हैं। विरक्तों का मन तभी तो जानेंगे जब सर्वज्ञ हो। और दुनियादारी तो जानते हैं, उनका तो मन खराब है ही है, लेकिन विरक्तों का भी खराब है, वो विरक्तों के मन में पहुंच करके सब जान ली। अब क्या कहा जाए ऐसे अहंकारी आदमी को। ब्रह्मचर्य के बिना अंतिम लाभ होने वाला नहीं है, ये पक्का है, चाहे नर हो चाहे नारी। सामान्य गृहस्थों को भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य खारिज करना मनुष्य का कर्तव्य गृहस्थ का बस। और जितना बन सके गृहस्थों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और अंतिम कल्याण के लिए तो बिना ब्रह्मचर्य के संभव ही नहीं। और शुद्ध ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन में विषय वासना का गीलापन बिल्कुल न हो, खुश्क, जैसे सूखी दिया सलाई में काड़ी घिसी जाती, फक दे जल जाती है। इसी प्रकार मन ऐसा हो जाए विषय वासनाओं से खुश्क हो जाए, और विषय वासना का गीलापन उसमें थोड़ा भी न रहे। जिसे विषय चिंतन होता रहता है, काम वासना का स्मरण होता रहता है, देहाभिमान का स्मरण होता रहता है, ये जब बिल्कुल समाप्त हो जाए तो वो शुद्ध ब्रह्मचर्य है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो ये मान लेते ऐसा होना ही असंभव है, और ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान भी हैं जो संभोग में समाधि दिखाने वाले हैं, और वे कहते हैं बिल्कुल मन नहीं रोका जा सकता है, तो प्रकृति है। मनोविज्ञान में भी पढ़ाया जाता है, भूख और प्यास, काम भोग, ये सब मौलिक प्रवृत्तियां हैं। मौलिक प्रवृत्तियां भूख प्यास की तरह नहीं। भूख और प्यास सबको लगती है, और बिना खाए पिए कोई ज्ञानी से ज्ञानी नहीं रह सकता। कोई कहे अमुक ज्ञानी ने कुछ नहीं खाया जीवन भर, वो छोटी बात करता है, खाना पीना पड़ेगा। लेकिन भोग, काम भोग, इसका त्याग कर देने से तो आदमी और संतुष्ट और सुखी होता है। अब वो बीच की स्थिति में उसका मन खींचता है, परेशान होता है, ठीक है, लेकिन करते करते ऐसी स्थिति आती है कि जब वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो ये धारणा तो बिल्कुल भूल जानी चाहिए कि हम काम को जीत नहीं सकते हैं, और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ये भ्रांति बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। आदमी पूर्ण काम विजयी हो सकता है, लेकिन सामान्य साधक नहीं, सामान्य गृहस्थ नहीं, सामान्य साधक के मन में भी भ्रम होता है कि मन विषयों से बिल्कुल निवृत्त नहीं हो सकती। इंद्रियां निवृत्त हो जाएगी, इंद्रियों को रोक लिए, कोई गलत काम नहीं कर, लेकिन मन का चिंतन विषयों का ना हो, यह असंभव है। इस प्रकार साधारण साधक के मन में भी भ्रम होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचा नहीं। लेकिन जो साधक वहां तक पहुंचा है वो अनुभव करता है कि विषय का चिंतन भी समाप्त हो जाता है, और एकदम मन निर्विषय, निर्मल, वासना के गीलापन से एकदम रहित, दिव्य हो जाता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी साधक को सावधान रहना चाहिए। योग दर्शन में भी इसमें सावधानी की गई। योग में सावधान रहना, अगर ढील हुई तो गड़बड़ होगा। और कबीर साहब ने आपकी भाषा में कहा, क्योंकि कबीर साहब की भाषा तो आपकी हमारी, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस। एक संत से एक वेश्या पूछा करती थी, उसी नगर में वो भी रहती थी, तो समय से पूछे महाराज आप कौन हैं? संत मुस्कुरा के रह जाए, कभी बता दूंगा। जब बुढ़ा गए, एक दिन शरीर छूटने के समय आ गया, हल्ला हुआ, नगर के लोग सब आए, वेश्या भी आ गई, कहे महाराज आप तो बता दीजिए, आज तो बता दीजिए। उन्होंने कहा साधक हूं।
कहे पहले आप क्यों नहीं कहे? कहे पहले कैसे कहता, जिंदगी पड़ी थी, अब तो खत्म हो रही। तो ये ऐसा कोई कहा हो कि न कहा हो, लेकिन हमें जगाने के लिए, सावधान रहने के लिए कहानी संत कहते हैं। तो अहंकार करने की गुंजाइश यहां नहीं है। इंद्रियां वही है, मन वही है, संसार में सब कुछ बाजार में फैला है, और अगर कोई सावधान न रहे तो कुचिंतन हो सकता है। असावधानी करे, कुसंग करे तो गिर भी सकता है। इसलिए सतत जागरूकता की जरूरत है। लेकिन स्थिति ऐसी आती है कि मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है। तो असमाहित चित्त कितने लोग होते हैं कि वासना का त्याग भी असंभव है, वासना का त्याग होगा ही ऐसा मान लेते हैं, और वो भटकते रहते हैं। राग द्वेष का त्याग नहीं होता है। वो देखते मेरे मन का राग द्वेष नहीं जा रहा, तो समझते किसी में नहीं जा रहा है। एक बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के, उन्होंने दर्शन ग्रंथ लिखा था। तो दर्शन ग्रंथ तो भौतिक बात पर उन्होंने लिखा था। फिर उसमें भूमिका में लिखा कि आत्मा परमात्मा तो कुछ है नहीं, और ये साधु लोग ध्यान कहते, समाधि कहते, वो भी होता नहीं। मैंने प्रयास करके देख लिया, मन ठहरता ही नहीं। तो पढ़ा जब मुझे हंसी आई। अब आप बीज बोए, और बीज बो करके चले आए, 4 घंटे के बाद उखाड़ करके देखते हैं जगह कि नहीं जगह, नहीं जगह, फिर बंद कर दिए। फिर 4 घंटे के बाद उखाड़े, फिर नहीं जगह। तो आप 2 दिन 4 दिन उखाड़ के देखते हैं कि भाई ये तो जगता नहीं, बेकार की बात करते रहे, बीज जगता नहीं। मैंने देख लिया, अरे वो तो बीज मिट्टी में डाल दो, देखो मत, उगेगा। जो ध्यान में बैठा, मन नहीं ठहरा, 4-6 दिन बैठा, नहीं ठहरा, कहा ये तो नहीं ठहरता। अरे भाई जीवन भर रगड़ना है। एक बार बैठो, 50 बार बोलो, 51 बार जागो, 100 बार बोलो, 101 बार चेतो, पीछे पड़ जाओ इसके, कैसे नहीं रुकेगा, कैसे नहीं ठहरेगा। एक साधारण अध्यापक बनने के लिए लोग 20, 22, 25 वर्ष की उम्र तक पढ़ते हैं तो अध्यापक होते हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वो समय ही नहीं देना चाहते हैं। छांदोग्योपनिषद में कथा आती है कि प्रजापति ने मुनादी करवाई कि आत्मा पाप रहित है, निर्मल है, निष्काम है, शुद्ध बुद्ध है, और उसको जानने के लिए, उसको पाने के लिए लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। तो देवताओं के प्रतिनिधि इंद्र और दैत्यों के प्रतिनिधि विरोचन चले, दोनों आए पहुंचे। 32 वर्षों तक उनके आश्रम में वास करते रहे। 32 वर्षों के बाद प्रजापति ने कहा तुम लोग क्यों डटे पड़े हो? कहे भगवान आत्मा को जानने के लिए आए। तो कहे ये छाया आत्मा है। पानी के सामने खड़े हुए कहे यही आत्मा है। लौट गए, विरोचन तो लौट गए और कहे कि यही आत्मा है, और ये देह को पूजो, खाओ पियो, देह ही आत्मा है। और मर जाने के बाद फिर उसमें लिखा है उपनिषद में कि आसुर उपनिषद ऐसा है कि मर जाने के बाद असुर लोग कब्र में उसके साथ, साफ खुलासा तो ऐसा नहीं, लेकिन वो गंधमाल से पूछते हैं और खान पान की चीजों से पूछते हैं। तो मैंने टिप्पणी लिखी है कि जो मिस्र की पिरामिड है, बड़ी बड़ी कब्रें हैं, उसका पता या उस जैसी बात का पता ऋषियों को था, और उनको असुर कहते थे। मिस्र की पिरामिडों में कहा जाता है कि वहां जो कब्रों में लाशें रखी हैं, उसके साथ सोना चांदी, खाने पीने की बहुत सी चीजें और जीवित दास दासियां बंद कर दी जाती थी उसमें करके कि ये सेवा करेंगे। इतना घोर अंधविश्वास। तो ये आसुर उपनिषद है, लेकिन जो देव उपनिषद है वो दूसरा है। इंद्र रास्ते में गए और उनको लगा कि ये तो बात सच नहीं, क्योंकि छाया तो सुंदर छाया है, लेकिन आंख कानी हो जाए तो छाया भी कानी हो जाएगी, हाथ एक कट जाए तो छाया भी लूला हो जाएगा, लंगड़ा आदमी हो तो छाया भी लंगड़ी रहेगी। इसलिए ऐसी आत्मा में तो कोई लाभ नहीं, लौट आए। प्रजापति ने कहा क्यों लौट आए? कहे कि बताया तो कि अच्छा 32 वर्षों तक और निवास करो। तो 32 वर्षों तक उस आश्रम में और निवास किया। कहे आओ बताएं। कहे स्वप्न का पुरुष यही आत्मा है, स्वप्न देखता है और विचरता है, घूमता है, कहां कहां जाता है, यही आत्मा है। वो चले गए। रास्ते में उन्होंने सोचा कि आत्मा
स्वप्न का पुरुष तो यह है कि अगर जागृत का शरीर हाथ कट जाए तो स्वप्न का हाथ नहीं कटता है, लेकिन स्वप्न में भी मानो हमें हाथी खदेड़ रहा है, सांप खदेड़ रहा है, दुश्मन मिल गया है, हम नदी में गिर पड़े हैं, अनेक परेशानियां होती हैं। तो ये स्वप्न का आत्मा तो निर्भय नहीं है। लौट आए, क्यों चले गए थे, क्यों लौट आए, तो बताया, तो कहा अच्छा 32 वर्ष और आश्रम में निवास करो। तो 32 वर्ष और आश्रम में निवास किए। तो कहे कि ये सुसुप्त का आत्मा जो सुसुप्ति में सोता है और कुछ नहीं याद रहता, ये आत्मा है। चले गए, वो रास्ते में गए कि ये आत्मा है, ये तो ना अपने को जानता ना दूसरे को जानता है, जानो मर गया, खत्म हो गया, विनाश हो गया, ये आत्मा तो कोई आत्मा नहीं। लौट आए, कहे क्यों भाई लौट आए, कहे कि बस यही बताया कि ऐसा हमें लगता है ये तो सब मर गया, खत्म हो गई, जैसे सुसुप्ति में कुछ रह ही नहीं जाता है। कहे अच्छा रहो, 5 वर्ष और रहो। अब की बार उन्होंने बड़ी कृपा की, तो 5 वर्ष और रहे, तो कुल 101 वर्ष तक इंद्र प्रजापति के आश्रम में रहे। तब आत्मज्ञान उन्होंने दिया। आज तो कितने खड़े खड़े लोग आते, कहते महाराज आत्मा परमात्मा क्या है। अगर उनसे कहा जाए भाई थोड़ा समय निकाल, महाराज समय नहीं है, जल्दी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने सुसुप्त के लिए कहा था वो सच है। स्व अपीत सुसुप्ति, स्व अपीत सुसुप्ति, स्व नाम खुद अपीत पाना, अपने को पाना सुसुप्ति है। गाढ़ी नींद में जा करके हम जानो ब्रह्म धाम में पहुंच जाते हैं, स्वरूप में पहुंच जाते हैं, आत्म धाम में पहुंच जाते हैं, राम धाम में पहुंच, जो आप शब्द प्रिय मानो वो करो। लेकिन गाढ़ी नींद में पहुंच करके मानो हम उस आत्मा को पा लेते हैं। गाढ़ी नींद में कौन सा क्लेश रहता है? अगर वो बहुत बड़ा कर्जी हो, रुग्ण हो, अपमानित हो और कैसा भी कष्टित हो, दरिद्र हो, लेकिन गाढ़ी नींद में कोई कलेश नहीं रहता है। दोनों बराबर, धनी भी, मुफलिस भी और तवंगर भी, दोनों समान। नींद खुली तब मुफलिस मुफलिस, तवंगर तवंगर है। तो गाढ़ी नींद में परम शांति रहती है। क्यों? सुसुप्ति है, वो स्व अपीति है। स्व नाम खुद अपीत पाना, अपने को पाना, आत्मा वहां अपने को पा जाता है, इसलिए वहां कोई क्लेश नहीं रहता है। लेकिन ये अवस्था जन्य है। तो दिन में श्रमित हुए, दिन में या रात में श्रमित हुए तो श्रम से थकान आ गई, यानी नींद आ गई, मूर्छा आ गई, वही सुसुप्ति। गाढ़ी नींद, स्वप्न रहित निद्रा सुसुप्ति। तो ये अवस्था जन्य होने की वजह से निर्भय नहीं है। जाग करके फिर वही भय। गाढ़ी नींद में पहुंचा हुआ व्यक्ति मानो आत्मधाम में पहुंच गया, राम धाम ब्रह्म धाम में पहुंच गया, लेकिन जागा तो वही कीचड़। जैसे तैसे अगर पत्नी चाय नहीं लाए तो झंझना गया, दिन चढ़ाई, खुली नींद, तब पीने लगे बेटी ले, हाथों में अखबार आ गया, मुख में सुलग रही सिगरेट, काफी और सिगार दोस्त को दे, फिर आप बनाते बाल, पाखाने के बाथरूम में ना हो रहे निहाल। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा है। तो बस कुल्ला भी नहीं करना चाहते हैं, चाय चाहिए तुरंत। स्वाद और नाभ, जीभ और नाभ की याद, राग द्वेष की याद, विषय वासना की याद और चिंता शोक मोह। तो ये निर्भय तो नहीं हुआ। तो जब जागृत में स्व अपीति हो जाए, जागृत में सुसुप्ति हो जाए, जागते हैं लेकिन मानो सोए, राग द्वेष से सोए, छल प्रपंच से सोए, विषय वासना से सोए, शोक मोह से सोए, तो मानो जानो वो जागृत सुसुप्त है। और उन्होंने कहा कि जैसे सुसुप्त में आत्मा अपने को पा जाता, क्लेश रहित हो जाता है, वैसे साधक वासनाओं को छोड़ करके अपने आप में स्थित हो जाता है। ये जो स्व है यही आत्मा है। तो उन्होंने उपदेश किया प्रजापति ने, और इंद्र फिर कृतार्थ होकर के गए। तो इस प्रकार साधक को समय देना चाहिए। और निश्चित है मन शांत होता है, स्थिर होता है। आपका मन वैसा भागता है, रुकता नहीं, लेकिन जब वो अस्थिति आएगी तो आपका मन भागेगा नहीं। जब ध्यान में बैठेंगे मन कहेगा ऐसे बैठा रहो, तो उसको कोंच के लगाना पड़ेगा काम में, तब वो लगेगा, नहीं तो लगना नहीं चाहेगा। क्योंकि उससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ है ही नहीं।
मन की शांति के समान कौन सा सुख है? तो जो दुश्चरित्रता को नहीं छोड़े, जिसका मन अशांत है और जिसका मन समाहित नहीं, समाधान जिसके जीवन में नहीं है, पहले तो आप निर्णय करो, खूब तर्क करो, विचार करो, सत्य खोजो, लेकिन अंत में जहां भी आपको जैसे लगे, जो सरणी अच्छी लगे, उसके अनुसार कुछ करना सीखो, साधना में ऐसे समय बिताओ ना। तो जिसका मन समाहित नहीं और जो अशांत मन वाला है, वो चाहे भले प्रज्ञावान हो, बहुत सूक्ष्म बुद्धि वाला हो, बहुत तर्कशील हो, वह शांति नहीं पा सकता है, आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्मलाभ के लिए चरित्र उज्ज्वलता की जरूरत है। कठोपनिषद में एक बढ़िया रूपक आया है। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्ध सारथी नहीं कोचवान है, आत्मा स्वामी है और विषय पथ है। जैसे घोड़े की लगाम लेकर के कोचवान ने शराब पी ली है तो लगाम ढीली होगी और घोड़े मचलेंगे और गड्ढे में जाएंगे, और आत्मा यानी स्वामी को, रथी को कष्ट होगा। ये शरीर रथ में आत्मा बैठा है, ये स्वामी है, और बुद्धि कोचवान है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े। अब इंद्री घोड़े चंचल हो, घोड़े चंचल हो और सारथी ने शराब पी रखी हो तो क्या दशा हो? हमारी बुद्धि ने शराब पी ली, बुद्धि जितनी खराब है उतनी कुछ खराब नहीं। शरीर को तो हम 2-2 बार नहला लेते हैं, नहीं तो एक बार तो नहलाते ही, ठीक से देख लेते हैं दर्पण के सामने कुछ गड़बड़ तो नहीं, तब सड़क में निकलते हैं। लेकिन अंदर को कब देखते हैं? 24 घंटे में एक बार भी देखने की नहीं सोचते हैं, 10 दिन में नहीं देखना चाहते हैं। तो अंदर के सौंदर्य पर हमें ध्यान नहीं, अंदर की पवित्रता पर ध्यान नहीं, अंदर की पवित्रता पर ध्यान होना चाहिए। ये मन लगाम ढीली न हो। बुद्धि अगर बिगड़ी तो मन लगाम ढीली होगी, और लगाम ढीली हुई, घोड़े मचले तो हम गड्ढे में जाएंगे। सारे अनर्थों की जड़ हमारे मन इंद्रियों की चंचलता। मन इंद्रियों की चंचलता मिट जाए, बस यही मोक्ष है। झगड़ा करने की जरूरत नहीं, भगवान के इतने लंबे चौड़े के आकार की। एक बार एक आज समाजी विद्वान हमसे आए कि महाराज मैं सुना कि आपने ललकारा है शास्त्रार्थ के लिए, इसलिए मैं आया। मैंने कहा भाई मैं तो कभी ललकारता नहीं, लोग झूठ कहे। तो कहे महाराज ये चेले लोग गड़बड़ा देते हैं, बस चेले कहते हैं हमारे गुरु बड़े, हमारे गुरु बड़े, हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं लोग। अब भगवान कितना लंबा चौड़ा है इसकी जरूरत आज नहीं है, आज तो जरूर हम प्रेम से कैसे रहें। बड़ी विनम्रता से बातचीत की। तो ये भगवान को लेकर के लड़े, इतना लंबा इतना चौड़ा है, यहां रहता है कि वहां रहता है। पहले तो हम प्रेम करना सीखें एक दूसरे से। जो प्रत्यक्ष भगवान सबके अंदर में बैठा है उसका आदर करें, और फिर जो विचार सरणी उसके अनुसार चलें, आचरण करें। आपके भगवान को कौन छीनता है? कुछ लोग तो ऐसे भगवान वाले होते हैं कि मार उनका कंधा दुखता है भगवान को लाते लाते, और इसलिए दूसरे के लिए बहुत कहने के लगे रहते हैं। अरे भाई आप भगवान को कंधे घुमाते हैं कि तेल लगाते हैं, उपटन लगाते हैं कि दाल भात खिलाते हैं, दूसरे नहीं खिलाते हैं, आप परेशान हैं। भगवान एक शब्द है, और उसका शब्दार्थ जैसा भी आप मानते हो, चरित्र की उज्ज्वलता के बिना उसकी कहीं चरितार्थता नहीं हो सकती। इसलिए कितना ही बुद्धिमान हो तो इससे काम नहीं होगा। तो मन और इंद्रियां संयत हो, बुद्धि स्थिर हो, तभी ये जीवन रथ ठीक से चल सकता है। ऋषि आगे कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरितया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जागृत, उठो और जागो, उत्तिष्ठत उठो, जागृत जग जाओ, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, पुरुषों के पास जाओ और आत्मज्ञान को प्राप्त करो। उपनिषद बना ही है, उपनिषद निकट बैठना। और भी अर्थ इसके हैं, और आध्यात्मिक दुखों का अत्यंत विनाश, लेकिन ये बड़ा सरल और सहज और प्राथमिक अर्थ है। उपनिषद निकट बैठना, गुरु के निकट बैठना उपनिषद है। न गुरु के निकट गए बोध होने वाला नहीं है। विद्या का अहंकार कुछ नहीं करेगा।
गुरु के पास विनम्र होकर उत्तिष्ठ जागर, उठो जागो, महानुषों के पास जाकर के आत्मज्ञान प्राप्त करो। छुरस्य धारा निष्ठा दुरुत्या, ये जो पथ है ये छुरे के तेज हार के समान है, ऐसा विद्वानों ने, विवेकियों ने कहा। लेकिन करने की जरूरत नहीं। क्यों ऐसा है? छुरे के धारे, तेज छुरे के धारे पर पैर रख करके चलना बड़ा मुश्किल है। क्यों है? आप सोचें, मन बैठे, ध्यान बैठे और मन ले गया जो ध्यान का बिल्कुल उल्टा है, तो घबरा जाते हैं आप। कितना निकाल, कचरा निकालने लगा, जब निकालने लगा तो पानी और खराब होने लगा, तो कहा तो और खराब, उसको निकालना चाहिए। सब कचरा जब निकल जाएगा तो हाथी भी ना, कुछ निकल रहा है तो समझो कचरा निकल रहा है, और उसको देखो, साक्षी बनो। कुचिंतनों का साक्षी होना चाहिए। सदैव कुचिंतनों पर सावधान रहो, गलत चिंतन न होने पाए, हरदम सावधान। फाम आगे, फाम पाछे, फाम दाहिने डे, फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। साहब कहते आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी। फाम जानना, समझना, सावधानी रखना। आगे पीछे दाएं बाएं सावधान, सावधान सावधान, फिसलन फिसलन फिसलन। देखो मन में दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। चौपर खेल हो घट भी तो जन्म का पासा डारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब ने कहा है कि चौपर का खेल तुम्हारे अंतःकरण में आज दिन हो रहा है, और क्षण क्षण में तुम्हारे अंदर में कैसे पासे पड़ रहे हैं तुम पता नहीं पा रहे। तो अंदर के साक्षी बनो, मन को देखो, उठते बैठते चलते फिरते भी मन को देखो। ध्यान में बैठो तभी नहीं, हरदम काम करो, लेकिन मन को देखो। गलत न सोचो, गलत न बोलो, गलत क्रिया न करो। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नबीनी, सर्रेह पर मन बखन। आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये रूमी साहब ने कहा, बहुत बड़े संत, सूफी संत ईरान के रूमी साहब। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो। भूमा की व्याख्या छांदोग्योपनिषद में ऐसे ही, ये वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जवानी अल्प है, धन अल्प है, पद अल्प है, प्रतिष्ठा अल्प है। ये दुनिया की चीजें और प्राणी पदार्थ जो मिले आज हैं, कल नहीं। इसलिए अपने मन को कहीं रमाने का धोखा न करना चाहिए। तो ये वही भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखमस्ति। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। भूमा कौन है? यत्र नानत पश्यत, नानत श्रणोत, नानत विजानात, स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता है, दूसरे को नहीं सुनता है, दूसरे को नहीं जानता है, ये भूमा है। अब ये क्या है? वही समाधि है। देखना बंद करो, सुनना बंद करो, जानना बंद करो, बस खत्म मामला। आधुनिक लोग कहेंगे वाह खुदकशी कर लो, लेकिन भाई उसमें जो जिस बाजार में नहीं गया है उसका मखौल ही उड़ाएगा। खुदकशी भी संतों ने कहा, इसको ऐसा भी कहा है, मरना, मरो मरो, गोरख मरना है मीठा। गोरखनाथ ने कहा, अरे गोरख मरो मरो, मरना मीठा है। तो ये नहीं कि फांसी लगा करके मर जाए, मन को मारना है ना। जो कुछ दिखाई देता है देखो, साहब तो कहते हैं। और साहब का हृदय इतना तेज था कि जो कुछ, जब वो गलत चीजों को खंडन भी करते हैं तो वो भी तिलमिला देने वाला, और जब आसक्ति पर कहते हैं तो वो भी एकदम चुप जाता है। यह पुरपट्टन ले हो बचा है। साहब कहते हैं दर नहीं मिलेगा। ये प्रीतम नगर कॉलोनी, और यहां से आप जाते सुलेम सराय में बस पकड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं चौक के तरफ, ट्रेन पर बैठ करके तब लखनऊ या कहीं चले जाते हैं, और फिर आते हैं और स्टेशन पर कहते हैं भाई प्रीतम नगर हमारा घर है। कहां आपका घर है प्रीतम नगर? पड़ाव है, ये याद रखना चाहिए। घर नहीं है, पड़ाव है, थोड़े दिन का पड़ाव है। कहां हम याद रखते हैं? साहब कहते कभी नौबत आपनी दिन 10 ले बजाए। यह पुरपट्टन देखो है, ये पुर, ये पट्टन, पुर नाम गांव और पट्टन नाम नगर देखने को नहीं मिलेगी। इसमें मोह करने की जरूरत भी नहीं। मोह तो आपको भूमा में करना है, आत्मा में करना, राम में करना, अपने तरफ लौटना है।
तो यत नानद पश्यत नानद श्रवत नानद विजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा। साहब ने इसके लिए कहा, समझ बूझ चढ़ हो रहे, बल तज निर्बल हो, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। पहले समझ बूझ ले, फिर चढ़ हो जाए। समझ बूझ वैसी चढ़ होने नहीं कहा। सबसे भला है मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। गोस्वामी जी ने कहा सबसे अच्छे मूर्ख होते हैं जिनको जगतगत नहीं व्यापते, लेकिन जगतगत न व्यापे तब मूर्ख अच्छा। दुनिया की दृष्टि में तो मूर्ख खूब, और जगतगत इतनी व्याप्ति है कि हद से ज्यादा। इसलिए वास्तविक मूर्ख वही है जो जगतगत न व्यापे, तो सच्चा मूर्ख। कितने लोग मूर्खानंद अपना नाम रखते हैं ठाठ के साथ। ये आज के कवि लोग सूढ़ मूर्ख और धूर्त क्या क्या नाम रखते हैं। तो साहब कहते समझ बूझ चढ़ है पहले